हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं मधुधवन जी द्वारा लिखित आपकी पाठ्य पुस्तक का पाठ 14 अनदिखाई। इस पाठ में हम जानेंगे कि एड्स जैसी भयंकर बीमारी के प्रति जागरूक करना। इसमें बताया गया है कि इस बीमारी के विषय में जानकर इससे बचा जा सकता है। तो इस बीमारी से हम केवल उसकी जानकारी से ही बच सकते हैं। दुर्भाग्यवश जो लोग इसका शिकार हो जाते हैं उनसे घृणा के बजाय उनके प्रति सहानुभूति से पेश आना चाहिए। तो अगर दुर्भाग्यवश किसी के साथ घटनावश हो जाता है कि उसको बीमारी हो जाती है तो हमें उनसे घृणा नहीं करनी चाहिए, उनसे प्यार से पेश आना चाहिए। किटी पार्टी के माध्यम से लेखिका ने बड़े ही सरल तरीके से एड्स से संबंधित अमूल्य जानकारी दी है। तो किटी पार्टी के माध्यम से ही लेखिका ने इस जानकारी को दिया है। चलिए देखते हैं। यह है मधुधवन जी जिन्होंने यह पाठ लिखा है। चलिए जानते हैं पाठ में कौन कौन से कैरेक्टर हैं। पात्र किटी पार्टी की सदस्य सुगदा मौसी उम्र 60 के आसपास, श्रीमती रीता शर्मा, श्रीमती आरती शिंदे नौकरानी, श्रीमती दीपाली भट्टाचार्य, श्रीमती मेनका राव, श्रीमती विजय। अब इसे मंच पर एक नाटक के रूप में बताया जा रहा है। मेनका, अभी तक सुगदा मौसी नहीं आई। आरती, आती ही होंगी, रुक गई होंगी किसी नई ताज़ी खबर को बटोरने में। तो मेनका पूछ रही है कि सुगदा मौसी अभी तक कैसे नहीं आई। तो आरती बता रही है कि कुछ ना कुछ नई खबर लेने के लिए या बटोरने के लिए कहीं रुक गई होंगी। दीपाली, अरे हाँ, आ रही होंगी। नौकरानी, बीबी जी ठंडा ले आऊँ। आरती, हाँ हाँ ले आओ। आरती, बड़ी देर लगा दी मौसी, रास्ते में कोई मिल गया था क्या? मौसी, सुख दुख बांटने के समय तो लग ही जाता है। मैं दुख सुख में काम नहीं आऊँगी तो कब काम आऊँगी? तो आरती पूछ रही आपको देर क्यों हो गई, कोई मिल गया था क्या? मौसी बता रही हैं कि सुख दुख बांटने में तो टाइम लग ही जाता है, समय लग ही जाता है, और मैं दुख सुख में काम नहीं आऊँगी तो कब काम आऊँगी? आरती, बैठिए तो सही, यह लीजिए, गला सूख रहा होगा। मौसी, राम राम, ऐसा दुख भगवान किसी दुश्मन को भी ना दे। राम राम राम। अब मौसी अचानक कहती है कि ऐसा दुख किसी भी और व्यक्ति को भगवान ना दे। रीता, किसका दुख, क्या दुख? मौसी, यह पहेलियाँ क्यों बुझा रही हो? सब कुछ साफ साफ नहीं बताओगी? तो मौसियाँ ऐसी पहेलियाँ क्यों बुझा रही हो? सब कुछ साफ साफ बताओ, रीता पूछ रही है। दीपाली, आज भी मिसेस चौधरी नहीं आई। मौसी, अब वह क्या आएगी हमारी किटी पार्टी में, सुना नहीं उसका बेटा? दीपाली, हाँ हाँ सुना है, उसका बेटा विदेश से लौट आया है, मारे खुशी की ज़मीन पर उसके पैर नहीं पड़ते होंगे। क्यों मौसी, है ना? तो बेटा विदेश से आया है इसीलिए और मिसेस चौधरी किटी पार्टी में नहीं आई हैं। मौसी, अरे रहने दे, सारी अंदर की बातें तो मैं जानती हूँ, मारे खुशी के नहीं, मारे दुख और लज्जा के वह मुंह नहीं दिखा सकती। अब मौसी कह रही है कि कोई खुशी के मारे वो नहीं आई है, ऐसा नहीं है, दुख के मारे वो अपना मुंह नहीं दिखा सकती किसी को, इसलिए वो नहीं आई है। समवेत स्वर यानी एक साथ सब चौंकते हुए, क्या, यह क्या कह रही हो मौसी? मौसी, जी हाँ भाई, मेरी तो आदत नहीं ऐसी वैसी बात करने की,
मैं तो अपने काम से मतलब रखती हूँ। हरिओम हरिओम। क्या 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 नज़ारे देखने पड़ते हैं, सुना है? रीता, आप बताती क्यों नहीं? क्या सुना है और किससे सुना है? मौसी, सुना है। आरती, सचमुच आप पहेलियाँ बुझा रही हैं। मौसी, आज की सबसे शर्मनाक खबर, वह चरित्रहीन है। तब मौसी बता रही है कि सबसे शर्मनाक खबर, सबसे बुरी खबर है कि वह चरित्रहीन है। दीपाली, मौसी, इस उम्र में वो घूमेगा फिरेगा नहीं तो? अब बेटा बड़ा है, इस उम्र में ही तो वो घूमेगा फिरेगा, नहीं तो क्या? आरती, आप तो सबको चरित्रहीन का खिताब दे देती हैं। चरित्रहीन यानी कैरेक्टरलेस। मौसी, मैं ठीक ही करती हूँ। अरे, उसे बहुत गंदी बीमारी है। तब मौसी बता रही है कि उसे बहुत ही गंदी बीमारी है और जो मैं करती हूँ, जैसा करती हूँ, बहुत ठीक ही करती हूँ, सही करती हूँ। आरती, गंदी बीमारी? रीता, मौसी, मिसेस चौधरी का लड़का तो बेहद खूबसूरत है, पढ़ा लिखा और ऊंचे ओहदे पर लगा हुआ है, तो लोग ईर्ष्या करते, जो लोग ईर्ष्या करते हैं वे तोहमत लगाते ही हैं। तो अब रीता बोल रही है, मौसी, वो तो बहुत ही खूबसूरत है, पढ़ा लिखा है और ऊंची पोस्ट पे है। जिन लोगों को ईर्ष्या होती है, जलन होती है, वे तो उन लोगों के बारे में बुरी बुरी बातें करते ही हैं। मौसी, जब तुम्हें पता चलेगा तो सारी ही खीखी धरी की धरी रह जाएगी, ये बत्तीसी फिर बाहर नहीं आएगी। तब मौसी बहुत ही इसमें बोलती हैं, हंसते हुए बोलती हैं कि जब तुम्हें पता चलेगा कि असलियत क्या है तो तुम्हारी ये जो हंसी है वो उधर की उधर ही रुक जाएगी, बंद हो जाएगी, यानी आप अपनी बत्तीसी नहीं दिखाओगी। मेनका, मौसी, आप बताती क्यों नहीं? मौसी, उसे एड्स है, एड्स। आरती, क्या? दीपाली, यह तो बहुत गंभीर समस्या है। मौसी, हो गई ना बत्तीसी बंद? तो मौसी कह रही है कि अब हो गई ना तुम्हारी बत्तीसी बंद? आरती, गंभीर नहीं बल्कि सबसे बुरी बात कहो, अंधी खाई में गिरना है। तो आरती बता रही है कि बहुत ही गंभीर नहीं, उससे भी बहुत बुरी बात है, जैसे अंधी खाई में गिरना हो गया हो। यानी इनका कहने का मतलब है कि जहाँ से वापस नहीं आया जा सकता या उसमें हम सुधार नहीं ला सकते। मेनका, उफ, अब क्या होगा? आरती, क्या होगा? बस मौत, यानी इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। मौसी, मुझ पर हंसती थी, मेरे हाथ धोने नहाने पर खिल्ली उड़ाती थी। मौसी, तुम तुम 10वीं सदी की हो, ले लिया मज़ा आधुनिक होने का। मैं तो बाहर खाती नहीं, अपने पोते पोतियों को भी बाहर खेलने नहीं भेजती, बाहर से आते ही उनको नहलाती हूँ, कपड़े बदलवाती हूँ और फिर कुछ खाने को देती हूँ। बेटा बहू कभी कभी या कभी कभार मुंह बनाते हैं तो मैं परवाह नहीं करती। तो अब मौसी कह रही है कि तुम सब लोग मुझ पे हंसते थे और कहते थे कि ये सब क्यों करती हो आप, कि बाहर से कोई आता है तो उसे हाथ धुलवाना, नहलाना और साफ़ सफाई रखना। तो मैं अपने पोते पोतियों को बाहर इसलिए नहीं भेजती हूँ और वो जब भी जाते भी तो नहलवाती हूँ, कपड़े बदलवाती हूँ, तभी कुछ खाने को देती हूँ। मेरा बेटा बहू हाँ कभी कभी मुंह बना लेते हैं मगर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मिसेस चौधरी नहीं आती किटी में तो अच्छा ही है, कहीं हमें ना हो जाए यह रोग। तो मौसी कह रही है कि बताया। दीपाली, पड़ोसिन को कैसे पता चला? मौसी, तुम तो तहकीकात यूँ कर रही हो जैसे इंस्पेक्टर लगी हो,
तब मौसी उसे कह रही है कि तुम तो ऐसे पूछताछ कर रही हो जैसे कहीं के इंस्पेक्टर हो। दीपाली, यह अफवाह भी तो हो सकती है। हर बात को पहले पूछना चाहिए फिर विश्वास करना चाहिए। तो दीपाली कह रही है कि हर बात पहले पूछनी चाहिए और फिर ही उस पर विश्वास करनी चाहिए। मौसी, हमारे पड़ोसी का बेटा डॉक्टर है। पिछले हफ्ते की बात है, मिस्टर चौधरी डॉक्टर को बुलाकर ले गए। पता चला कि 1 महीने से बुखार है, किसी दवा का असर भी नहीं हो रहा है। डॉक्टरी रिपोर्ट से यह पता लगा कि HIV पॉजिटिव है। संयोग से मैं हालचाल पूछने वहाँ गई तो देखा कि मिसेस चौधरी जार जार रो रही थी। मेरा बेटा निर्दोष है, वह चरित्रहीन नहीं। हाय, मेरा फूल सा बेटा, मेरा बेटा निष्कलंक है। उसके इन शब्दों को सुनकर मैंने अपनी पड़ोसिन से पूछा तो मुझे पता चला। तब मौसी बता रही कि जब उन्हें कैसे पता चला कि उनका बेटा एड्स पॉजिटिव है, HIV पॉजिटिव है, तो वो जब पिछले हफ्ते ही डॉक्टर उनके घर गए थे, मिस्टर चौधरी डॉक्टर को लेने आए थे और तभी पता चला कि उसे 1 महीने से बुखार है और वह HIV पॉजिटिव है। संयोग से भी मैं उस समय चली गई थी तो मुझे वहाँ पे सुनाई दिया मिसेस चौधरी की आवाज़, ज़ोर ज़ोर से रो रही थी और वो कह रही थी कि मेरा बेटा निर्दोष है, वो चरित्रहीन नहीं है, वो निष्कलंक है। तो ये सब सुनकर मैंने अपने पड़ोसिन को पूछा तो उसने बताया कि वह HIV पॉजिटिव है। रीटा, अब क्या होगा? मोहल्ले में यह रोग आ गया है तो हमें भी हो जाएगा। यह तो आत्महत्या करने वाली स्थिति है। तब रीता बोल रही है, अब तो यह रोग यहाँ आ गया है तो यह सब हमें भी हो जाएगा। आत्महत्या करने वाली ही स्थिति हो गई है। यह अत्यंत गंभीर स्थिति तो है, किंतु जुकाम या वायरस बुखार की तरह नहीं। तो आरती कह रही है ये बहुत गंभीर बीमारी तो है, मगर ये जुकाम और बुखार का जो वायरस है उसकी तरह नहीं है। मौसी, लो सुन लो, तो कोई डॉक्टर नहीं है जो तेरी बातों पर हम विश्वास कर लें? अब मौसी कह रही है, तुम कोई डॉक्टर नहीं हो क्या जो हम तुम्हारी हर बात पर विश्वास कर लें? आरती, मैं डॉक्टरनी तो नहीं, किंतु एक बार जब रोटरी क्लब में एड्स जागरण शिविर रखा गया था तो मैंने सक्रिय भाग लिया था। तो आरती बता रही है कि एक बार जब रोटरी क्लब में एड्स जागरण शिविर रखा गया था, यानी एड्स के बारे में जहाँ जानकारी दी गई थी, तो मैंने उसमें भी भाग लिया था। उस समय मैं उधर मौजूद थी या मैंने भाग लिया था, इसलिए मैं जानती हूँ। रीता, आरती, प्लीज़ बताओ कि यह रोग कैसे होता है? आरती, इस रोग का आगमन चरित्रहीनता से होता है। तो इस रोग का आगमन कैसे होता है? चरित्रहीनता से होता है। यह एक कारण अवश्य है, लेकिन केवल चरित्रहीनता से होता है ऐसा नहीं। तो यह एक कारण ज़रूर है एड्स होने का, मगर ज़रूरी नहीं है कि इसी से होता है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। रीता, तो कैसे होता है? प्लीज़ बताओ ना, मुझे भी डर लगने लगा है, कहीं मेरे बच्चों को ना हो जाए। तो अब रीता बोल रही है, जल्दी बताओ, मुझे अब डर लगने लगा है, मुझे डर लग रहा है कि कहीं मेरे बच्चों का ना हो जाए। आरती, 1 मिनट, मैं अपनी फाइल लेकर आती हूँ। रीता, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मेरी लड़की तो अपनी सहेलियों की बाहों में बाहें डाले घूमती रहती है। तो रीता बोल रही है कि मुझे इसलिए डर लग रहा है क्योंकि जो मेरी लड़की है वो अपनी सहेलियों की बाहों में बाहें डालकर घूमती है, हाथ पकड़कर चलते हैं, इसलिए बहुत डर लगता है। आरती, तुम बिना जाने घबरा क्यों रही हो? ध्यान से सुनो। HIV नामक कीटाणु हमारे शरीर में किसी तरह प्रवेश कर जाते हैं। HIV का फुल फॉर्म आप सभी जानते हैं, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो अब कह रही है कि HIV के जो कीटाणु हैं, जो बैक्टीरिया हैं, वो हमारे शरीर में किसी न किसी तरह से प्रवेश कर लेते हैं या एंट्री हमारे बॉडी में कर लेते हैं। तो वे हमारे उन जीवाणुओं को नष्ट कर देते हैं
जो हमारे रक्षक जीवाणु माने जाते हैं। तो ये तो आप भी जानते होंगे कि हमारी इम्यूनिटी सिस्टम तभी बरकरार रहती है जब तक जो हमारे रक्षक जीवाणु हैं, जो हमारे बॉडी की रक्षा कर रहे हैं, बीमारियों से हमें बचाते रहते हैं, वो जब तक आपके शरीर में मौजूद रहेंगे तब तक आपकी इम्यूनिटी पावर बरकरार रहती है, नहीं तो वो कम होने लगती है। तो HIV के जीवाणु ऐसे हैं जो वो हमारी इम्यूनिटी पावर है और जो रक्षक जीवाणु है उसे ख़त्म कर देते हैं, जिससे हमारे शरीर में रोग बढ़ता चला जाता है। रक्षक जीवाणुओं के नष्ट होते ही यह रोग हो जाता है। यह चित्र देखो। तो देखिए, रक्षक जीवाणु जो हमारे ब्लड सेल्स है या हमारे बॉडी में बीमारियों को मार देते हैं या उसके ऊपर हावी रहते हैं, तब तक हम सही सलामत रहते हैं। मगर वही जो रक्षक जीवाणु हैं, अगर वही कमज़ोर पड़ते जाएंगे और ख़त्म हो जाएंगे तो वो बीमारी हमारे शरीर में फैल जाती है। मौसी, HIV कीटाणुओं को मारा नहीं जा सकता? आरती, नहीं, बिल्कुल नहीं। यदि मारा जा सकता तो यह रोग लाइलाज न होता। लाइलाज यानी जिसका कोई इलाज नहीं है। तो अगर इन कीटाणुओं को मारा जा सकता तो शायद इंसान इस बीमारी से बच सकता था, मगर यह बीमारी लाइलाज है, यानी इसका कोई इलाज नहीं है। रीता, आरती, तुमने बताया कि यह रोग चरित्रहीनता से ही होता हो, ऐसा नहीं, तो फिर और कैसे हो सकता है? तब रीता पूछ रही है कि सिर्फ यही कारण तो नहीं है बीमारी होने का, चरित्रहीनता ही नहीं है, बाकी और कौन कौन से कारण है, बताओ। आरती, इसका दूसरा कारण है प्रयोग किए हुए औजारों को दोबारा प्रयोग करने से। जैसे जब हम उन औजारों को निष्क्रिय यानी कोई भी कार्य न करने वाला, सेंट्रलाइज देखो दिया हुआ है, न करें, जिनका प्रयोग हमारे शरीर पर किया जाना हो, तो ये कीटाणु उनके द्वारा हमारे अंदर जा सकते हैं। तो देखो, मैं सिंपल इसमें सरल इसमें बता रही हूँ कि जैसे एग्जांपल हम ले सकते हैं, टैटू बनाते हैं लोग बाज़ारों में, कहीं बाहर जाकर टैटू बनाते हैं तो वो अक्सर एक ही नीडल का प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं हमारे बॉडी पे, या किसी और को बनाना है तो वही नीडल किसी और पे कर दिया। तो ऐसे ही इस्तेमाल करने से एक की बीमारी दूसरे को आसानी से जा सकती है। ठीक है, इंजेक्शन है, एक का यूज़ किया हुआ इंजेक्शन दूसरे पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसलिए ये सब बातें ध्यान में रखी जाती हैं। अभी ऑपरेशन की बात करें, उसमें कई तरह के औजारों का इस्तेमाल किया जाता है, उसे अच्छे से साफ़ किया जाता है और वही उबाला जाता है, धोया जाता है, फिर वही जो औजार हैं वो किसी और पे इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से इस्तेमाल करेंगे तो वो बीमारियां फैलती नहीं हैं। मगर एक का इस्तेमाल किया हुआ बिना उसको साफ़ किए अगर आप किसी और पे इस्तेमाल करते हो और जिसका यूज़ किया हुआ आप कर रहे हो इस्तेमाल, तो अगर सपोज़ उसने ये बीमारी है तो वो बीमारी उस दूसरे इंसान को भी हो सकती है। 100% चांसेस है, क्योंकि डायरेक्ट ब्लड से जुड़ जाता है या खून से जुड़ता है। रीता, जैसे? आरती, जैसे कान छेदने वाली सुई, टैटू बनाने वाली पिन, इंजेक्शन आदि। देखो, जैसे मैंने अभी कहा था कि टैटू बनाने वाली पिन भी का इस्तेमाल करते हैं लोग, इंजेक्शन है, कान छेदने वाली सुई भी अक्सर एक ही पिन का इस्तेमाल किया जाता है, सुई का इस्तेमाल किया जाता है। दीपाली, मुझे तो अब यह चिंता हो रही है कि हमें पता कैसे चले कि किसे एड्स है। आरती, व्यक्ति को देखकर पता नहीं लगाया जा सकता। तो अब बात सही है कि आप किसी को देखकर नहीं बता सकते कि उसको कौन सी बीमारी है और कौन सी नहीं है। दीपाली, हमें अपनी और अपने परिवार की रक्षा कैसे करनी चाहिए? आरती, इस बात को जान लीजिए कि एड्स छूने से नहीं होता है। कक्षा में पास बैठने
एक साथ टेबल पर खाना खाने, किसी का बाथरूम, स्नान का टब, वॉश बेसिन, चप्पलें, स्विमिंग पूल का इस्तेमाल करने से एड्स नहीं होता है। तो ये सब जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर किसी को एड्स की बीमारी है तो ये छूने से नहीं फैलती, कक्षा में पास बैठने से नहीं फैलती, टेबल पे आप किसी के साथ बैठकर खाना खा रहे हो साथ में तो नहीं फैलती, किसी का बाथरूम यूज़ करने से, जो नहाने का टब है वो, वॉश बेसन, चप्पलें, स्विमिंग पूल का इस्तेमाल करने से नहीं फैलती, और न ही छींकने, खांसने, हाथ मिलाने, गले लगाने, एक साथ बैठकर काम करने से होता है। तो ये बीमारी जो है एड्स बीमारी, वो ऐसे नहीं फैलती। मान लो यह मालूम हो जाए कि किसी खिलाड़ी को एड्स है, तो क्या लोग उससे हाथ नहीं मिलाएंगे? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सभी जानते हैं कि उसके पसीने या अश्रु से यह रोग किसी दूसरे को नहीं लगेगा। तो ये सब लोग जानते हैं कि किसी खिलाड़ी को अगर ये रोग है भी तो वो हाथ मिलाने से या उसके पसीने से या आंसू से नहीं फैलता। मौसी, मेरे घर के पीछे गंदे पानी का नाला बहता है, जिसके कारण मोटे मोटे मच्छर पैदा हो गए हैं। अब डर लगता है कि कहीं। आरती, नहीं मौसी, डरिए नहीं। मच्छरों के या खटमल के काटने से एड्स दूसरे व्यक्ति को नहीं होता। तो यह जानना भी लोगों को ज़रूरी है कि मच्छरों के या खटमलों के काटने से यह रोग नहीं फैलता, एड्स नहीं फैलता। रीता, इसके भी तो लक्षण होंगे जैसे नशाखोरी के होते हैं। तब रीता पूछ रही है, इसके कोई लक्षण होंगे ही जैसे नशा करने वाले लोगों में होते हैं। आरती, हाँ इसके भी लक्षण होते हैं, सुनो। शरीर का वज़न कम होना। देखो, अब पहला लक्षण है शरीर का वज़न कम होना, ज़बरदस्त दस्त लगना, 1 महीने से ज़्यादा या 1 महीने तक बुखार का होना। तो देखो, बुखार भी 1 महीने या उससे ज़्यादा तक रहता है, किसी भी दवा का असर नहीं पड़ता शरीर पर या असर नहीं दिखाती कोई दवाई, यह रोग के प्रमुख लक्षण हैं। कुछ छुटपुट कारण भी हैं, यानी कोई छोटे मोटे कारण भी हैं, जैसे लगातार खांसी की शिकायत, यानी कंटिन्यूस खांसी होती जा रही है, त्वचा के जो रोग हैं वो साफ नहीं होते, मुंह, गले, पेट में छाले होना, गले में ग्लैंड का बढ़ जाना, बार बार एक ही इन्फेक्शन का होना। तो ये सब कारण है एड्स, या कारण बोल सकते हो या लक्षण बोल सकते हो एड्स के। रीता, हम कैसे पता लगाएं कि हमें यह है कि नहीं? यहाँ लिखा है कि किसी भी डॉक्टर के पास जाकर अपने खून की जांच करवा लेनी चाहिए। यह जांच ELISA एलिसा के नाम से जानी जाती है। तो अब हमें पता लगाना है कि हमें ये बीमारी है या नहीं, तो हमें इस टेस्ट से यह पता लग सकता है। खून की जांच होती है जिसका नाम है एलिसा, उससे हम जान सकते हैं कि हमें यह बीमारी है या नहीं। अक्सर आपने देखा होगा कोई भी ऑपरेशन से पहले या कोई भी ऑपरेशन से पहले या जब भी आपका खून टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होता है, तो ये सब टेस्ट उसमें किए जाते हैं कंपलसरी। किन किन टेस्ट में या ऑपरेशन से पहले कंपलसरी ये सब टेस्ट होते ही हैं। दीपाली, हमें लापरवाह नहीं होना चाहिए। आरती, बिल्कुल ठीक। साथ ही हमें रक्तदान करना चाहिए, जिससे पेशेवर लोगों का गंदा खून किसी मरीज को नुकसान ना पहुंचाए। और इतना अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि सारे औजार स्टेरलाइज है या नहीं। तो हमें यह भी देखना चाहिए कि पहले तो रक्तदान करना चाहिए, और यह भी देखना चाहिए कि किसी और का खून जिसकी जांच नहीं हुई है, बिना जांच किए उस खून को नहीं चढ़ाना चाहिए, कितनी भी इमरजेंसी हो, मगर ये सब जांच किए बिना किसी को खून नहीं चढ़ाना चाहिए। अगर उस खून में यह बीमारी है तो वह बीमारी फैलती है।
या दूसरे के शरीर में जाती है। तो कोई भी औजार का इस्तेमाल हो रहा है तो उसको साफ सुथरा होना ज़रूरी है, उसको धोना ज़रूरी है। मौसी, देख लो आज हमारी किटी पार्टी ने हमें कितनी बड़ी शिक्षा दी है। अब हमें चलकर मिसेस चौधरी के परिवार को सहानुभूति देनी चाहिए। सहानुभूति यानी हमदर्दी देनी चाहिए। न जाने किसकी गलती से बेचारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। तो मिस मौसी कह रही है कि हमें इस किटी पार्टी में आने से देखो कितना बड़ा फ़ायदा हो गया कि हमें यह तो जानकारी मिली कि इससे कैसे बचा जा सकता है या इसके लक्षण कैसे हैं, ये सब तो हमने जान लिया। तो अब हमें उस परिवार को जाकर सहानुभूति देनी चाहिए, उनको हमदर्दी देनी चाहिए और पता नहीं इस गलती के कारण उन लोगों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। रीता, इतनी बात हम सबको समझ लेनी चाहिए कि भारत में हमारे जीवन के आदर्श एवं संस्कार की नींव बड़ी सावधानी और वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है। हमारे पूर्वज सदा चरित्र के महत्व को प्राथमिकता देते रहे हैं। तो मौसी बता रही है कि भारत में जो हमारे जीवन के आदर्श हैं, संस्कार हैं, उसे हमेशा हमें सावधानी से रखना चाहिए या अच्छे व्यवहार करने चाहिए और अच्छे से रहना चाहिए। वैज्ञानिक तथ्य भी जो हैं उस पे आधारित या उसके नियमों के आधारित हमें चलना चाहिए। हमारे पूर्वज भी चरित्र को बहुत महत्व देते रहे हैं। दीपाली, इसलिए तो कहा जाता है धन गया तो कुछ नहीं गया, सेहत गई तो कुछ खो दिया और चरित्र खो गया तो सब कुछ खो गया। तो अब दीपाली बता रही है कि इसलिए तो कहते हैं, कहावत है, धन गया तो कुछ नहीं गया, धन कमाया जा सकता है, मगर सेहत गई तो कुछ तो चला गया, यानी कुछ कम हो जाता है हमारे पास से। और चरित्र जो कैरेक्टर है वो हमने खो दिया तो सब कुछ हमारे हाथ से चला गया। रीता, प्लीज़ अब बंद करो उपदेश और चलो उठो। मेनका, चलने से पहले मैं चाहूँगी कि हम सब समझ ले इलाज से बचाव अच्छा है। तो मेनका बता रही है कि हम लोग जा रहे हैं, उससे पहले मैं सिर्फ यही बात कहना चाहूँगी कि हमें इतना जानना चाहिए कि इलाज से अच्छा है कि आपको जानकारी हो और उन चीज़ों से हम बचे रहें। मौसी, बिल्कुल सही कहा, 100% सही कहा। बुद्धिमानी तो इसी में है जब हम भी किसी की ठोकर से सीख लें। तो अब मौसी वही कह रही है, तो बुद्धिमानी तो उन्हीं चीज़ों में है कि किसी की गलतियों से कुछ सीखना चाहिए। दीपाली, उफ, बेचारी मिसेस चौधरी। रीता, प्लीज़ अब चलो। यह पाठ लिखा गया है डॉक्टर मधु धवन जी द्वारा। धन्यवाद।